हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग को जानकारी है, आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके पेपर रह गए थे, वे पेपर आपके जून में होने जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, लॉकडाउन के कारण 2 महीने आपकी परीक्षा डिले हो गई थी। तो इस कारण आपका जो सिलेबस था, यदि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो तो आप उसके टच में होंगे, या काफ़ी चीज़ें अभी तक आपके दिमाग से निकल गई होंगी। तो इसके लिए हम आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम्स रह गए हैं उनके लिए हम एक रिवीजन का कोर्स लेके आ रहे हैं। देखिए, अभी जो इस कोर्स है इसमें हम चीज़ों का रिवीजन करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे जो पुराने कंसेप्ट थे उनको हम रिवाइज करेंगे। तो इससे आपका जो सिलेबस है, हम इसमें बहुत जल्दी पूरा सिलेबस हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। डेली आपको हम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप पूरा आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। अभी जो आपके एग्ज़ाम्स रह गए हैं साइंस ग्रुप वालों की यदि मैं बात करूं तो आपका केमिस्ट्री, मैथ्स और शायद बायोलॉजी का भी एग्ज़ाम रह गया है। तो मैं नवीन कुमार आपके साथ मैथ्स का सिलेबस डील करूंगा। इसमें हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो चैप्टर्स थे उनका हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम जो मैथ्स का चैप्टर उठाते हैं, पहला चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति। हम सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार खुद से रिवाइज कीजिए चैप्टर को पूरा। आप जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप एक बार खुद से पढ़िए, सारे फॉर्मूले आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको भी आइडिया होते जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व हमने किए थे या हमें कैसे इन्हें सॉल्व करना है। बाकी जो कंसेप्ट्स थे वे हम साथ ही साथ रिवाइज करते चलेंगे, और जो फॉर्मूले भी यदि हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी हम रिवाइज करते चलेंगे। तो चलिए, इससे इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन है, आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। इससे 4 नंबर में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वे आपके किस प्रकार से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे, वे क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम जो क्वेश्चन उठाते हैं, ये जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। जैसे आपको दिया होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर आपको कॉस इनवर्स जेड या टेन इनवर्स जेड या जो भी टर्म है वो आपको दे सकती है। तो देखिए, पहला कोई दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। इसे हमें सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 33/65 के बराबर। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वह हम देखते हैं। देखिए, हमें जो आंसर चाहिए राइट हैंड साइड में वह हमें चाहिए कॉस इनवर्स के रूप में, और जो हमें लेफ्ट साइड में चीज़ें दी हुई हैं, एक दी है साइन इनवर्स में, एक दी है कॉस इनवर्स में। तो यहाँ पे यदि दोनों चीज़ें समान होती, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स होता, तो हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते, जो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग दी है, तो हमें आंसर कॉस में चाहिए। तो हम ये जो साइन इनवर्स दिया है, हमें साइन इनवर्स 3/5, इसे हम कन्वर्ट करते हैं कॉस इनवर्स में। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी यहाँ दिया है इसे आप 1 माइनस 3/5 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 16, 16/25, अर्थात कॉस इनवर्स ऑफ करनी के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 16/25। इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। यहाँ से आपने साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में परिवर्तित कर लिया। तो अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वह कुछ किस रूप में परिवर्तित हो गया, साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स मुझे कितना दिया है 12/13। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर करनी के अंदर। ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें सिंपली इस फॉर्मूले में मान रखना है। तो चलिए मान रखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, एक्स के स्थान पे कितना 4/5, वाई के स्थान पे कितना 12/13 माइनस करनी के अंदर
1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, दूसरे में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 12 चौक 48 बटे 13 पंचे 65 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 बटे 25, तो 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9 बटे 25, और दूसरे रूट के अंदर क्या आएगा 169 माइनस 144, 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, कितना बचेगा ऊपर 25 बटे नीचे कितना बचेगा 13 का वर्ग 169। कॉस इनवर्स ऑफ आप इसे सॉल्व करेंगे 48/65 माइनस, देखिए ये कितना आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 5/13। आप इसे और अगेन सॉल्व कर लीजिए। कॉस इनवर्स ऑफ 48, देखिए ये 5 65 है, यहाँ पे 13 पंचे 65 है, दोनों में समान है, 3 5 15 बटे कितना आ जाएगा 65। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कॉस इनवर्स ऑफ 48 में से जब आपका 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 33 बटे 65। आप देखेंगे कि यही हमें लेके आना था, तो आपने लेफ्ट हैंड लेके चला, आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो आपका जो पहला पैटर्न होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में सवाल दिया जा सकता है, बराबर में आपसे कॉस इनवर्स में पूछ सकता है, टेन इनवर्स में, या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ये टेन के रूप में दिया है और हमें सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स 1/3 धन टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है 5/4। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 संख्याएं दी हुई, तो हम 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वह 2 2 का है और हमें उपयोग भी 2 के ही फार्मूला का करना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, इसका आप फार्मूला जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना होता है, 10 के रूप में टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपके पास फार्मूला है, हम इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं, पहले इस पेयर में फिर इस पेयर में, दोनों में हम इस फार्मूले को लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब मैं इस पेयर में फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए मुझे, एक्स के स्थान पे 1/3, वाई के स्थान पे 1/5, तो 1/3 धन 1/5 बटे में 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/5 प्लस, अब मैं इस पेयर में फार्मूला लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/7 धन 1/8 बटे में 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 हो जाएगा। अब मैं इसे अगेन सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ देखिए 1/3 1/5 5 और 3 8 बटे 3 5 15 बटे में 15 माइनस 1 14/15, ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स ऑफ देखिए 8 और 7 15/56 बटे 7 8 56, 56 में से 1 गए कितना बचेगा 55/56, ये 56 से 56 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ 8/14 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 15/55। मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, और तो देखिए इसे मैं काटता हूँ 2 से तो 2 चौक 8 2 सत्ते 14, इसे काटता हूँ 5 से तो 5 3 15 5 11 के 55। तो अब मेरा जो सवाल है वह किस रूप में परिवर्तित हो गया, टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3/11। अब मैं इसमें फिर से वही फार्मूला लगा सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो चलिए इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस बी 4/7 प्लस 3/11 बटे में 1 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/11। अब मैं इसे फिर से सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स 11 चौक 44 प्लस 7 3 21 बटे 7 गुणित 11, कितना हो जाएगा 11 7 77, अगेन बटे में 7 11 की 77 माइनस 4 3 12 बटे में 77, ये 77 से 77 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इसे सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा,
tan इनवर्स ऑफ 44 और 21 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 65 बटे 77 में से 12 गए कितना बचेगा 65, 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बचा tan इनवर्स ऑफ 1 और चूंकि मैं जानता हूँ कि tan π/4 या 45 का मान कितना होता है 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एक के स्थान पे tan इनवर्स ऑफ tan π/4 और मैं जानता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है अकेला थीटा। कितना बचेगा यहाँ पे केवल थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा केवल π/4। तो देखिए ये मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज आपको दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगेन आपको प्रूव करना है tan इनवर्स के रूप में ही, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आपको पहले 2 tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो पहले हमें यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना होगा। तो आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें इस 2 tan इनवर्स x को सिंपल tan इनवर्स x में परिवर्तित करना होगा। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स के स्थान पे कितना दिया हुआ है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या चल रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/7। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 आएगा, जो पलट के कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब देखिए आपका जो सवाल है ये सिंपल हो गया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के रूप में। तो चलिए इसे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, इसे आपको सॉल्व करना है। आप जानते हैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 1/7 बटे में आ जाएगा 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स ऑफ देखिए कितना आएगा 7 × 28 और 3 31 बटे 3 7 21 बटे में 3 7 21 21 माइनस 4/21। तो देखिए 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ 31/17, जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूफ हम इसे कर चुके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वह आता है सरलतम रूप में लिखिए। किसी भी क्वेश्चन को सरलतम रूप में लिखने का मतलब होता है कि उसे हमें सॉल्व करना है, उसे हमें छोटा करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बाहर है tan इनवर्स, यदि हम अंदर पे tan के रूप में सवाल को यदि बना पाए तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और देखिए आपको यहाँ पे cos माइनस साइन का रूप दिया हुआ है, नीचे cos प्लस साइन का रूप दिया हुआ है। तो पहले हम जो अंदर कोष्टक के अंदर चीज़ें हैं उसे हम एक समान कोण में लेके आते हैं। तो देखिए ये cos के रूप में दिया है, cos को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा ये साइन एक्स, बटे में हम इसे लिख सकते हैं फिर से साइन π/2 माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास साइन में तो परिवर्तित हो गए। अब इससे आगे हल करने के लिए चलिए इसके आगे हल करने के लिए अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास रूप बन रहा है साइन माइनस साइन या साइन c माइनस साइन d का। तो देखिए दो पुराने फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, साइन c माइनस साइन d, और एक नीचे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हम इन दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो चलिए ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इन्हें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स अंदर कितना चलेगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो कितना आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो सी के स्थान पे कितना है हमारे पास, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ऐसे ही अगेन हम नीचे पे भी फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये हमारा यहाँ पे कुछ सवाल परिवर्तित हो गया। आप देखेंगे दोनों ऊपर नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पर भी x से x कैंसिल। तो हमारे पास जो सवाल बचेगा वह किस रूप में बचेगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा cos पाई बाई टू बट्टे 2 अर्थात पाई बाई 4 इंटू, ये जो सवाल होगा ये क्या होगा, पाई बाई टू माइनस 2x बाई टू। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 माइनस 2x बाई टू अर्थात x। तो हमारे पास क्या बचा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। नीचे का जो सवाल होगा ये कितना बचेगा, साइन पाई बाई 4 इंटू यहाँ कितना बचेगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 इसका मान कितना होता है, यहाँ पे आपके पास पाई बाई 4 अर्थात कितना 45 डिग्री। हम इनके 45 डिग्री के मान रख सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि cos पाई बाई 4 का मान और sin पाई बाई 4 का मान, दोनों का मान 45 डिग्री पे एक समान होता है। कितना होता है, 1/√2 और 1/√2। तो हम यहाँ पे दोनों का मान पुटअप कर देते हैं। तो हमारा सवाल किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√2, ऊपर भी और नीचे भी 1/√2, और ऊपर क्या बचेगा आपके पास, sin पाई बाई 4 माइनस एक्स, और नीचे बचेगा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आपके पास कुछ परिवर्तित हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखिए दोनों में थीटा एक समान है, साइन बटे कॉस अर्थात क्या परिवर्तित हो जाएगा, ये tan के रूप में। tan इनवर्स ऑफ कितना बन जाएगा आपके पास, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो आप इसे आप जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अकेला थीटा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको प्रूफ करना है, इस सवाल में आपको सिद्ध करना है, या आपको केवल यह सवाल दे सकता है लेफ्ट हैंड साइड का और मान निकालने के लिए कह सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे केवल लेफ्ट हैंड साइड के साथ डील करेंगे। तो देखिए इस सवाल को आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से हम इसका स्टार्ट करेंगे। पहले हम कॉस इनवर्स एक्स को परिवर्तित करेंगे, किस रूप में, चूंकि हमारे पास यहाँ tan दिया हुआ है तो हम कॉस इनवर्स एक्स को परिवर्तित करेंगे tan के रूप में। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स को आपको tan के रूप में परिवर्तित करना है। तो कॉस इनवर्स एक्स को जब आप tan के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपके पास कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में परिवर्तित करने का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको tan इनवर्स में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए हमारा सवाल कुछ किस रूप में आ जाएगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पे कितना लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपका सवाल परिवर्तित हो गया। अब देखिए इस स्थिति में देखते हैं, हम जानते हैं
tan इनवर्स ऑफ x यदि हमारे पास हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, x अकेला। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपका सवाल कुछ इस रूप में परिवर्तित हो गया। अब आपको जो कॉट इनवर्स एक्स है इसे आपको परिवर्तित करना होगा किस रूप में, साइन के रूप में। तो कॉट इनवर्स एक्स को जब आप साइन के रूप में लिखेंगे तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर। तो आप यहाँ पे मान रख सकते हैं साइन ऑफ, आपके पास अंदर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और आप जानते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एक्स। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यदि आपको ये वैल्यूज याद रखने में दिक्कत है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स कितना होगा या कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कैसे होता है या इन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप एक दूसरे का कन्वर्जन याद नहीं रख पाते हैं, यदि आपको एग्जाम में कभी मिस हो जाए तो देखिए हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है cos इनवर्स x और इसे परिवर्तित करना है tan इनवर्स x में। तो आप क्या करेंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू आप मान लीजिए थीटा। तो देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। और आप जानते हैं कि cos थीटा का मान कितना होता है, यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात में देखें तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, x बटे में कुछ नहीं मतलब 1। तो आप कह सकते हैं कि आपको एक त्रिभुज में आधार का मान दिया है x और कर्ण का मान कितना दिया है 1। तो आप यहां से लंब का मान ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए लंब का मान कितना होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का मान जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो आप यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण का वर्ग कितना होगा 1 और आधार का वर्ग x, तो x का स्क्वायर। तो लंब का मान आपके पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे सभी के मान हैं, आपको मान किसका चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे tan के रूप में मान चाहिए। तो आप यहाँ से tan थीटा का मान लिख लीजिए। आपके पास cos थीटा का मान था, इसके आधार पे आप tan थीटा का मान लिख लीजिए। tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे आधार। तो आप देखेंगे लंब का मान कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार का मान कितना है आपके पास x। तो आप यदि थीटा का मान निकालें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला अगेन आ गया। आपने थीटा माना था cos इनवर्स x को, तो cos इनवर्स x और tan इनवर्स x के बीच में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ज्ञात करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें दिया क्या है सवाल में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z को कुछ मान लेते हैं। तो चलिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं अल्फा, cos इनवर्स y इज इक्वल टू ले लेते हैं बीटा, और cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू हम ले लेते हैं गामा। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यहाँ से हम निकालेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस बीटा, यहाँ से हम निकालेंगे तो z इज इक्वल टू कॉस गामा हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन अल्फा बीटा गामा, देखिए हमें जो दिया हुआ है इसमें हम मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, पाई। अब हम यहाँ से किसी एक संख्या का पक्षांतर कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें सवाल दिया है कॉस के रूप में, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लेते हैं कॉस, दोनों पक्षों में हम क्या लेते हैं, कॉस। तो देखिए कॉस यदि हम यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस
गामा। अब देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का रूप बना, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हमारे पास हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन अल्फा साइन बीटा, और बराबर में यहाँ पे कॉस पाई माइनस गामा, पाई मतलब 180, कॉस 180 माइनस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस गामा। अब इसके बाद में हमारे पास कॉस अल्फा का मान है x, कॉस बीटा का भी मान है y, कॉस गामा का भी मान है z, लेकिन साइन अल्फा साइन बीटा का मान हमारे पास नहीं है, तो हम इन्हें भी कॉस के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो चलिए जिनका मान है हम उनका मान रख देते हैं और जिनका मान नहीं है उन्हें हम उस रूप में बना लेते हैं ताकि हम मान रख पाएं। तो देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा का मान हमारे पास है x और y, कॉस अल्फा का मान x, कॉस बीटा का मान y, माइनस यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा है, तो साइन अल्फा को मैं कितना लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और जो यहाँ पे माइनस गामा है इसका मेरे पास मान है माइनस का माइनस, और गामा का मान कितना है, कॉस गामा का मान, कॉस गामा का मान है मेरे पास z, ये मैंने लिख दिया z। अब हम बाकी सारी चीज़ों के मान लिख देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का मान x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो सवाल दिया हुआ है, सवाल में जो मुझे सिद्ध करना है उसमें कहीं भी करनी नहीं दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, ये करनी वाली संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाता हूँ और माइनस के जेड को मैं पक्षांतर करके इस तरफ लेके आता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ पे इन दोनों को मैं एक ही करनी में लिख सकता हूँ अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है। इसके बाद मुझे इस वर्गमूल को हटाना है, तो वर्गमूल हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों में करूंगा वर्ग, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, मैं इसका गुणा कर देता हूँ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या है हमारा टोटल वर्ग है। इसका जो वर्ग होगा तो देखिए वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहला प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धनात्मक है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा और सवाल को अरेंज कर लूंगा। तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस का वाई स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर पहले से है प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना बचेगा 1। तो यही मुझे सवाल में सिद्ध करना था, तो इस सवाल को हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको जो प्रूव करना था वह आपका आ चुका है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड होता है। चलिए इसे अब हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू कितना है पाई। तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं अल्फा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हम ले लेते हैं बीटा और साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू हम ले लेते हैं गामा। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए तीनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन बीटा और यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू साइन गामा। अब देखिए इसे हम हल करते हैं आगे। हमें क्या दिया हुआ है सवाल में कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया हमारा पाई। यदि हम इसे अगेन पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही आ जाएगा। तो आप देखेंगे यदि आपके पास x का मान साइन अल्फा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ से कॉस अल्फा का मान निकालना चाहें तो देखिए
कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन अल्फा का मान x है तो कॉस अल्फा का मान इतना हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप यहाँ से कॉस बीटा का मान देखेंगे तो वह कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ऐसे ही यदि आप कॉस गामा का मान देखेंगे तो वह भी कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो आपको जो दिया है, जो आपसे जानना चाह रहा है, जिससे आपको सिद्ध करने की बोला है, आप यदि उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके देखें तो देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वह कितना होगा, पहले दिया है x और फिर दिया है मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का मतलब कितना है आपके पास, साइन अल्फा, और सेकंड आपको क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात कॉस अल्फा, प्लस सेकंड में आपको दिया है y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, फिर तीसरे में जो आपको दिया है वह पूछा है साइन गामा इंटू कॉस गामा। इन तीनों का इसका मान आपसे पूछा है। आप देखिए ये जो सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, यदि मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में 2 का गुणा और 2 का भाग करूं तो ये ऊपर बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन गामा कॉस गामा। तो देखिए यहाँ पे जब हम अंदर 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि मैं इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना बन जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा। कुछ इस रूप में हमारे पास ये फॉर्मूला परिवर्तित हो जाएगा, और हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसके अनुसार हम इसका मान जानते हैं कि साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा का मान कितना होता है, इसका मान होता है 4 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा के बराबर। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2, और साइन अल्फा बीटा गामा के मान हमारे पास कितने हैं, अल्फा का मान x, y और z। तो ये आपका यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें आपको केवल इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है कि साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा का मान कितना होता है, 4 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा के बराबर होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हों। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इससे संबंधित आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन में इसने मदद की होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए।